हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी चैनल स्टडी विद गॉड। और ये हमारी लोअर पीसीएस के लिए यूपीजीके की सेकंड क्लास है। और जैसे कि आप सब जानते हैं, फर्स्ट क्लास में हमने उत्तर प्रदेश के पुरातात्विक स्थलों के पाषाणकालीन पुरातात्विक स्थलों के बारे में हमने पढ़ा था। उसी क्रम में आगे चल बढ़ते हुए हम हड़प्पा सभ्यता के स्थलों के बारे में पढ़ेंगे। तो हड़प्पा सभ्यता के उत्तर प्रदेश में हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जो स्थल है वो कौन कौन से हैं। पहला है आलमगीरपुर, जो कहाँ पर है, मेरठ में स्थित है। बड़ा गांव सहारनपुर में, हुलास सहारनपुर में, सनोली बागपत में, मांडी मुजफ्फरनगर में, चंदायल बागपत में। ये मांडी और ये सभी मतलब प्रीवियस ईयर में पूछे गए। ये हुलास बड़ा गांव में ये सब, तो ध्यान से पढ़ना। आलमगीरपुर कहाँ पर है, मेरठ में। बड़ा गांव कहाँ पर है, सहारनपुर में। हुलास सहारनपुर, सनोली बागपत, मांडी मुजफ्फरनगर, चंदायल बागपत। तो पहले हम आलमगीरपुर के बारे में पढ़ते हैं। आलमगीरपुर ये जो है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी ज्ञात स्थल है। सबसे पूर्व में जो है वो क्या है हमारा आलमगीरपुर। जैसे सिंधु सभ्यता की सीमाएं है ना, उत्तर में इसका है मांडा जम्मू कश्मीर में, और पश्चिम में है सुतकांगेंडोर जो बलूचिस्तान में है। ये इसकी पश्चिमी सीमा मानी जाती है सिंधु घाटी सभ्यता की। और दक्षिणी सीमा दैमाबाद मानी जाती है, जो महाराष्ट्र में है। इसी प्रकार आलमगीरपुर जो इसका हड़प्पा सभ्यता का पूर्वी ज्ञात स्थल है। आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे अवस्थित है। हिंडन नदी यमुना नदी की सहायक नदी है, ठीक है। इस स्थान से प्राप्त साक्ष्य क्या क्या है, भट्टे में पकी ईंटों का प्रयोग के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। आलमगीरपुर से विशिष्ट हड़प्पा मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं, और कपास उपजाने के साक्ष्य भी यहाँ से प्राप्त हुए। कहाँ से, आलमगीरपुर से। तो ये क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी ज्ञात स्थल है, हिंडन नदी के किनारे अवस्थित है। और यहाँ से क्या क्या मिला है, भट्टे में पकी ईंटों का प्रयोग के साक्ष्य, विशिष्ट हड़प्पा मिट्टी के बर्तन, कपास उपजाने के साक्ष्य हमें आलमगीरपुर से प्राप्त हुए। नेक्स्ट आता है हमारा बड़ा। ये कहाँ पर है, सहारनपुर में है, जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं आपको। और ये हड़प्पा काल के अंतिम चरण से संबंधित है। यहाँ से गेरू रंग के बर्तनों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। कैसे रंग के बर्तनों के अवशेष प्राप्त हुए, गेरू रंग के बर्तनों के अवशेष प्राप्त हुए। अब नेक्स्ट है हुलास। हुलास यह भी हड़प्पा सभ्यता के अंतिम चरण का पुरातात्विक स्थल है। और हुलास से जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो है आयताकार मिट्टी के ढांचे या चूल्हे, हस्त निर्मित व चाक से बने हुए बर्तन, हड्डी से बनी हुई नुकीली चीजें, टेराकोटा मोहरे, ये सभी हमें कहाँ से मिले हैं, हुलास से। फिर आता है सनोली। सनोली ये 2018 में यहाँ कांस्य युग के ठोस डिस्क पहियों वाली गाड़ी के अवशेष मिले हैं, जिन्हें कुछ विद्वान अश्वचालित रथ मानते हैं। क्या मानते हैं कि ये जो है रथ के पहिए हैं, ठीक है। और यहाँ से प्राप्त अन्य साक्ष्यों में क्या है, 125 कब्र, गेरू रंग के बर्तन, मूठ वाली तांबे की तलवार यहाँ से हमें प्राप्त हुई। नेक्स्ट आता है मांडी, जो हमारा मुजफ्फरनगर में स्थित है। यहाँ ये जून 2000 में सुर्खियों में आया। और जो यहाँ से प्राप्त साक्ष्य हैं, यहाँ से सोने के महल के कंगन और बर्तनों का एक विशाल भंडार मिला था। इसे प्रसिद्ध रूप से क्या कहा गया है, मांडी खजाना कहा जाता है। इसके बारे में इतना ही है। फिर आता है चंदायन। चंदायन से मिला है मानव काल के अवशेषों की खोज, तांबे का मुकुट, टेराकोटा मिट्टी के बर्तन कहाँ से मिले हैं, चंदायन से। तो हमने पहला पढ़ा है आलमगीरपुर, जो कहाँ पर है, मेरठ में अवस्थित है। बड़ा गांव सहारनपुर, हुलास भी सहारनपुर में है, सनोली बागपत में है, मांडी मुजफ्फरनगर, चंदायन बागपत। ये मैचिंग में भी आ सकता है, कौन सा स्थल कहाँ से संबंधित है। तो चलिए, जैसे पिछली क्लास से और इस क्लास से संबंधित हम कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न कर लेते हैं इस पर आधारित।
जैसे कि पहला प्रश्न पूछा गया, हिंडन नदी किसकी सहायक नदी? हिंडन नदी किसकी सहायक नदी है? गंगा। ऑप्शन दिया हुआ है गंगा, यमुना, गोमती, रामगंगा। तो हिंडन जो है यमुना नदी की सहायक नदी है और इसका जो हिंडन नदी का उद्गम है वो हिमालय की जो तलहटी में शिवालिक श्रेणी है उसमें अवस्थित सहारनपुर जिला है, वहाँ से हिंडन नदी का उद्गम होता है और ये नोएडा में जमुना नदी से आकर यमुना नदी से मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बागपत जिले की सीमाएं किस जिले को स्पर्श नहीं करती हैं? तो बागपत जिले की सीमाएं किस जिले को स्पर्श नहीं करती हैं? पहला ऑप्शन है शामली, दूसरा है मेरठ, तीसरा है मुजफ्फरनगर और चौथा है सहारनपुर। तो बागपत जिले की सीमाएं शामली को भी स्पर्श करती हैं, मेरठ को भी, मुजफ्फरनगर को भी। इसके उत्तर में शामली और मुजफ्फरनगर है बागपत के और इसके पूर्व में मेरठ स्थित है। तो किससे स्पर्श नहीं करती हैं? सहारनपुर से स्पर्श नहीं करती हैं। फिर नेक्स्ट आता है, किस पाषाणकालीन स्थल से युगल शवाधान के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? युगल शवाधान के प्रमाण किस पाषाणकालीन स्थल से प्राप्त हुए हैं? पहला है महादा, दूसरा है दमदमा, तीसरा है चौपानी मंडल और नेक्स्ट चौथा है सराय महाराज। तो ये याद रखना, युगल शवाधान के जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो कहाँ से प्राप्त हुए? महादहा से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चावल की खेती के प्राचीनतम प्रमाण किस स्थल से प्राप्त हुए? कौन से? चावल की खेती के प्राचीनतम प्रमाण पूछ रहा है किस स्थल से प्राप्त हुए हैं। पहला ऑप्शन है मेहरगढ़, दूसरा है कोरली हवा, तीसरा है नूरादेव और चौथा है महागढ़। तो चावल के खेती के साक्ष्य तो जो मेहरगढ़ से भी प्राप्त हुए हैं, कोरली हवा से भी, लहौरा से, लेकिन जब प्राचीनतम की बात आती है तो ये है, इसका आंसर होगा लहौरा। ठीक है। फिर है, उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला, पहला ऑप्शन है शामली, दूसरा बिजनौर, तीसरा सहारनपुर, चौथा बरेली। तो सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? राइट ऑप्शन होगा सहारनपुर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।